बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इसाल सवाब की हकीकत ये है कि इंसान कोई नेक अमल करे तो उस पर अजर सवाब उसको मिलने वाला था। वो ये नियत या दुआ कर ले कि इस अमल का सवाब फला जिंदा या मरहूम को अता कर दिया जाए तो इस अमल को इसाल सवाब कहते हैं। इसाल सवाब ऐसे अमल को किया जा सकता है जिस पर इंसान को खुद सवाब मिलने की तवक्का हो और वाकई में नेक अमल हो। अगर अमल करने वाले को खुद ही सवाब न मिले तो दूसरे को कैसे अता करेगा। चुनाचा जो अमल खिलाफ शरा और खिलाफ सुन्नत हो वो सवाब से महरूम रहता है। ऐसे अमल के जरिए सवाब बख्शना खुशफहमी है। दूसरी ये कि इसाले सवाब जिंदा और मुर्दा दोनों को हो सकता है। मसलन आप 2 रकात नमाज पढ़कर इसका सवाब अपने वालिदैन को या पीर मुर्शिद को उनकी जिंदगी में बख्श सकते हैं और उनकी वफात के बाद भी आम रवाज मर्दों को इसाले सवाब का है। वजह इसकी ये है कि जिंदा आदमी के अपने अमाल का सिलसिला जारी है, जबकि मरने के बाद सदका जारी के सवा आदमी के अपने अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। इसलिए मरहूम को इसाले सवाब का मोहताज समझा जाता है। और वैसे भी जिंदों की तरफ से मुर्दों के लिए अगर कोई तोहफा हो सकता है तो वो इसाले सवाब ही है। जिस अमल का सवाब किसी को बख्शना मंजूर हो तो इस काम की करने से पहले उसकी नियत कर ली जाए या अमल करने के बाद दुआ कर ली जाए कि हक तआला इस अमल को कबूल फरमा और इसका सवाब फलां साहब को अता फरमाए। मैयत को सवाब सिर्फ नफली इबादत का बख्शा जा सकता है। फराइज का सवाब किसी दूसरे को बख्शा सही नहीं। जमहूर उम्मत के नजदीक नफली इबादत का सवाब बख्शना सही है। मसलन दुआ व इस्तिग़फ़ार, जिक्र व तस्बीह, दुरूद व शरीफ, तिलावत कुरान मजीद, नफली नमाज और रोजा, सदका व खैरात, हज और कुर्बानी वगैरह। ये समझना सही नहीं है कि इस साले सवाब के लिए कोई चीज सदका व खैरात की जाए, वो भी यही नहीं मैयत को पहुँचती है, बल्कि सदका व खैरात को जो सवाब आपको मिलना था इस साले सवाब की सूरत में वही सवाब मैयत को मिलता है। बाज लोग ये एतराज करते हैं कि इस साले सवाब का अकीदा कुरान पाक से बिल्कुल खिलाफ है। कुरान पाक में साफ तौर पर आया है और ये कि आदमी को वही मिलता है जो उसने कमाया और दूसरी जगह है और वही बदला पाओगे जो करते थे। तो इसका जवाब ये है कि इस साले सवाब कुरान की कई आयत से साबित है। मसलन वकुल रब अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ए रब उन पर रहम कर जैसा कि पाला उन्होंने मुझको छोटा सा। इस आयत मुबारका में वालिदैन के लिए दुआ करने का हुक्म है, चाहे जिंदा हो या वफात पा गए हो, और जाहिर है कि इस दुआ से उनको फायदा भी पहुँचेगा, इसलिए कि कुरान बेफायदा काम का हुक्म नहीं देता। यही इसाले सवाब है। इसमें सही और कोशिश बेटे की है और फायदा वालिदैन को पहुंच रहा है। इसी तरह दीगर कई आयात से भी इसाले सवाब साबित है। बाकी है वो आयात जिनको लेकर एतराज किया गया तो इसका मतलब साफ और वाज़ेह है। जैसे कोई शख्स पूरा महीना मजदूरी करे तो उसकी तनख्वाह का हकदार भी वही होगा और उसी की ही मलकियत होगी, कोई और इस तनख्वाह का हकदार नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो खुद तनख्वाह लेकर किसी मोहताज को सदका या दोस्त को हदिया कर दे तो अब वो उसका मालिक बन जाएगा। इसी तरह किसी इंसान की सही कोशिश और मेहनत का सवाब उसी को मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद वो ये भी सही करे कि ए अल्लाह उसका जो सवाब मुझे मिला है वो फलां को पहुंचा दे तो उसको मिल जाएगा। वो भी एतराज किया गया है कि माँ बाप को औलाद की कोशिश का फायदा पहुंचता है कि उनकी पैदाइश का सबब है, बाकी किसी और को दूसरे के अमल का फायदा नहीं पहुंचता, लिहाजा किसी और के लिए इस साले सवाब दुरुस्त नहीं। इसका जवाब ये है कि कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मज़कूर है, ए रब माफ कर मुझे और मेरे माँ बाप को और जो आए मेरे घर में ईमानदार और सब ईमान वाले मर्दों और औरतों को। तो इस आयत करीमा में सब मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ए नूह मैंने तेरे और तेरे वालिदैन के हक में दुआ कबूल कर ली क्योंकि वो तेरी पैदाइश का सबब है, और बाकी मोमिन जो तेरे घर में है और घर से बाहर के सब मोमिन मर्द और औरतों के लिए तेरी दुआ बेफायदा या ऐब और फजूल है। ऐसा नहीं करना इसलिए कि तेरी कोशिश का फायदा किसी और को पहुँचाना मेरे कानून के खिलाफ है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को नकल फरमाकर हमें दुआ का तरीका सिखलाया है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी तमाम मोमिनीन के लिए दुआ है। इस इसाले सवाब की मुख्तलिफ सूरतों की तफसीर ये है कि ज़ख़ीरे अहादीस में इसाले सवाब के मुख्तलिफ तरीके मनकूल है, जिनमें से चंद एक दर्जैल है। नंबर 1, नमाज जनाजा, यानी इंसान के वफात के बाद सबसे पहले जिस अमल की अदायगी होती है वो नमाज जनाजा है, और नमाज जनाजा भी इसाले सवाब की एक सूरत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुर्दे पर नमाज पढ़ो तो खुलूस के साथ उसके लिए दुआ करो। रवायत इब्ने माजा। इसी तरह आपसे कई दुआएं कुतुब अहादीस में मनकूल है जो आपने जनाजों में पढ़ी। इससे मकसूद सिर्फ इसाले सवाब है जो कि नमाज जनाजा से मैयत को फायदा पहुंचता है। इसलिए मोमिनीन के बारे में तो हदीस शरीफ में आया है कि हर नेक व बद पर नमाज जनाजा पढ़ो, मगर काफिरों को सवाब नहीं पहुंचता, इसलिए उनकी नमाज जनाजा से सख्ती से मना कर दिया गया है। चुनाचा इरशाद बारी ताला है
اور नमाज ना पढ़ उनमें से किसी पर जो मर जाए और ना खड़ा हो उसके कब्र पर वो मुनकिर हुए अल्लाह से और उसके रसूल से और वो मर गए नाफरमान। प्यारे दोस्तों, इस साले सवाब का दूसरा तरीका है कब्र पर दुआ करना। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुर्दे को दफन से फारिग होते तो फरमाते अपने भाई के लिए बख्शिश मांगो और उसके साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि अब इससे सवाल हो रहा है। इस हदीस से साबित हुआ कि मैयत को दफनाने के बाद इस्तग़फ़ार करना और बख्शिश तलब करना चाहिए, और ये भी कि इस साले सवाब का तरीका है और जिंदों की सही और कोशिश है जिससे मुर्दों को फायदा पहुंच रहा है। नीज इसमें यह भी कैद नहीं कि सिर्फ बेटा दुआ करे और ना करे। इस साले सवाब का तीसरा तरीका है ज़ियारत कबूर। याद रहे कि ज़ियारत कबूर मसनून अमल है और ज़ियारत के वक्त भी मुर्दे के लिए दुआ करना मसनून है। ये दुआ भी इस साले सवाब ही है, इसमें भी कोई तखसीस नहीं कि सिर्फ बेटा ही दुआ मांगे। मुस्लिम शरीफ में दुआ के अल्फाज ये हैं, यानी सलाम है तुम पर ए इन घर वालों मोमिनों और मुसलमानों, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे जरूर मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करते हैं। चौथा तरीका सदका देना है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि उसकी वालदा अचानक फौत हो गई और उसने कोई वसीयत ना की, और मेरा गुमान है अगर वो बात करती तो सदका करती। अब अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या उसको उसका सवाब पहुंचेगा? फरमाया हाँ। बारवायत बुखारी। इसी तरह से एक हदीस मुस्लिम और मसनद अहमद में भी मज़कूर है, जिनसे साबित होता है कि अगर मैयत की तरफ से सदका किया जाए तो उसका सवाब मैयत को पहुंचता है। नाज़रीन कराम, इस साले सवाब का पांचवा तरीका है हज करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, कबीला जाता के एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरी वालदा ने हज की मिन्नत मानी थी और वो मन्नत पूरी करने से पहले फौत हो गई, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? फरमाया उसकी तरफ से हज कर। बुखारी शरीफ की इस हदीस से साबित हुआ कि मैयत की तरफ से हज करके उसको उसका सवाब पहुंचाना सही है और ये इस साले सवाब है। छठा तरीका तिलावत कुरान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कब्रिस्तान में दाखिल होकर सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह तकासुर पढ़े फिर कहे ए अल्लाह मैंने जो तेरा कलाम पढ़ा उसका सवाब इस कब्रिस्तान के मोमिन मर्दों और औरतों को बख्शता हूँ, तो वो सब इसके शिफात करेंगे। शरह अल सदूर हम्माद मक्की का बयान है कि मैं एक रात मक्का के कब्रिस्तान में गया, मैं कब्र पर सर रखकर सो गया। मैंने देखा कि कब्रिस्तान वाले मुख्तलिफ टोलियों में बैठे हैं। मैंने पूछा क्या क़यामत कायम हो गई? उन्होंने कहा नहीं, हमारे एक भाई ने पढ़कर उसका सवाब हमें बख्शा था और हम एक साल से वो सवाब तकसीम कर रहे हैं। और ये रवायत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सदूर में नकल फरमाई है। अल्लामा फरमाते हैं कि कुरान खानी की इन रवायात में अगरचा ज़ौफ है, लेकिन इनका मजमुआ इस बात पर दलील है कि उनकी असल है। इसके अलावा और भी रवायात हैं जिनसे मालूम होता है कि कुरान करीम की तिलावत के जरिए भी इस साले सवाब किया जा सकता है। सातवां तरीका है कुर्बानी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हर साल 2 दुम्बे कुर्बानी किया करते थे। जब उनसे पूछा गया ये क्या है तो उन्होंने फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी किया करूं। रवायत अबू दाऊद और इस हदीस से मालूम हुआ कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करके इस साले सवाब किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि बगैर किसी मालो दौलत को खर्च किए हुए आप अपने घर में रहते हुए आपने मरहूम वालिदैन या किसी भी दूसरे अजीज रिश्तेदारों को बेहतरीन तरीके से इस साले सवाब कैसे कर सकते हैं। और ये ऐसा बाबरकत और शर्ती अमल है कि जिसके फजाइल और बरकत बहुत से अनगिनत लोग खुद देख भी चुके हैं। लेकिन यहाँ मुख्तसरन एक वाक़या बयान करूंगा कि मेरे एक दोस्त की वालदा मरहुमा जो कि अक्सर उसके ख्वाब में आती और बहुत ज़ईफ और बीमार हालत में मिलती थी और उसे कहती कि मेरे लिए कोई अच्छी दुआ भेजो जिससे मुझे अफाका हो सके। जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये ख्वाब जिक्र किया तो मैंने फौरन उसे वालदा मोहतरमा मरहुमा के लिए नवाफिल हदिया करने का मशवरा दिया। चंद दिन ये नवाफिल हदिया करने के बाद मेरे दोस्त ने बताया कि अब माशाअल्लाह से इसकी वालदा ख्वाब में उसे बहुत खुशहाली और जवानी की हालत में मिलती हैं और मुझे मिठाई वगैरह भी देती हैं। लिहाजा मैंने उसे मशवरा दिया कि वो नवाफिल हदिया करने का अमल लाजमी जारी रखे, क्योंकि इससे न सिर्फ उसकी वालदा मोहतरमा की मग़फ़रत हो चुकी है बल्कि जैसे जैसे वो ये नवाफिल अदा करता रहेगा वैसे वैसे उसकी वालदा के दर्जात बुलंदो बरतर होते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मोहतरम नाजरीन, यकीन कीजिए कि आपके हदी किए हुए ये दोनों नवाफिल मरहूम के लिए न सिर्फ बाइस मग़फ़रत और नजात है बल्कि जैसे जैसे आप मरहूम को ये नवाफिल हदिया करता रहेंगे इसके दर्जात बुलंद से बुलंदतर होते रहेंगे और इंशाअल्लाह
جہاں اس کی برکات آپ خود جلد محسوس کرنے لگیں گے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر القصیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔